आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शनिवार को हुई, जिसमें पार्टी चीफ सोनिया गांधी ने नसीहत दी और उसके अगले दिन ही ये नसीहत बेअसर दिखती हुई नजर आई। मैं बात कर रही हूँ पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के एक बयान ने फिर से इस बात पर जो है वो विराम लगा दिया है। सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में ये बातें कही थी कि उनसे अगर संवाद करना है तो इसके लिए मीडिया का माध्यम या फिर मीडिया का सहारा ना लिया जाए और उनसे डायरेक्ट बात किया जाए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से यही बात कर दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके 13 मांगों को पार्टी हाईकमान के समक्ष भेजा है, जिसके बाद से सोनिया गांधी की नसीहत अब फेल होती नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है और सिद्धू ने एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी पर अटैक किया है। इससे पहले भी सिद्धू कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधते हुए नजर आए थे और अब नए मुख्यमंत्री पर भी सिद्धू जो है वो अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सभी मसलों पर हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारी गेस्ट पैनलिस्ट नेहा जुड़ चुकी हैं। लगातार वो इन्हीं खबरों पर निगाहें बनाई हुई हैं और वो हमें बहुत डीपली अच्छे से बताएंगी कि आखिर CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने क्या बातें कही, उसके बाद सिद्धू के जो बयान आए, जो ट्वीट आए, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी उनसे बात होगी। नेहा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल यही है कि जैसे ही सोनिया गांधी जो है ये बातें कहती हुई नजर आती हैं कि उनसे बात करने के लिए जो है वो मीडिया का सहारा नहीं लिया जाए, और उसके दूसरे दिन ही ये चीज देखने को मिलती है कि सिद्धू जो है वो ट्वीट करके 13 मांगे कर रहे हैं सोनिया गांधी से। कैसे आप इसको देखती हैं? देखिए, सिद्धू की बात अगर हम करें तो सिद्धू स्टार्टिंग से शुरुआती दौर से ही वो चीज़ों को उल्लंघन करते नजर आते हैं। और जब से उन्होंने पंजाब से इस्तीफा दिया है, अपने पद से, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तब से तो और ज़्यादा बवाल मचाए हुए हैं वो। देखिए कि जैसे कि CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने ये बोला था कि विपक्ष पार्टियों को या किसी को भी मुझसे बात करनी है तो वो मुझसे डायरेक्ट आके बात करे, हमारी पार्टी से वो डायरेक्ट आके बात करे, मीडिया का सहारा ना ले। लेकिन अब दूसरे दिन देखिए कि 24 घंटे के अंदर ही, 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे, तभी की तभी सिद्धू ने अपनी 13 मांगों के लिए उनको ट्वीट कर दिया, अपनी चिट्ठी लिख के दी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये साफ विपक्षी को पार्टी को और बोलने का इसमें मौका मिल गया कि आप तो विपक्षी पार्टी को बोल रही थी, लेकिन आपकी खुद की पार्टी आपकी कही हुई बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन सिद्धू की मैं अगर बात करूं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिद्धू जो है अभी भी पार्टी हाईकमान से नाराज है और इसी वजह से सोनिया गांधी की बातों को नहीं सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा जब से दिया है वो तब से नाराज ही चल रहे हैं। लेकिन जब से राहुल गांधी की और सिद्धू की बैठक हुई है और उसके बाद से जो बातें हमें, तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, सिद्धू ने ये तो कह दिया कि सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन वो तो अंदर की बात है, उन दोनों को पता है कि शॉर्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है तो इसका बहुत बड़ा कुछ कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं सिद्धू को ये नजर आ रहा है कि अगर मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है तो जो मेरे को अपनी पूरी करनी है, अपनी चीजों को पूरा करना है, अपने पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए शायद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया है। तो आप इस चीज को मानती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पार्टी हाईकमान से मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से इतना जो पंजाब में रायता फैला है वो इसी कारणवश जो है वो फैला है? बिल्कुल कह सकते हैं हम कि देखिए, पूरी पंजाब में इस वक्त जो बिल्कुल कांग्रेस पे जो नजर बनी हुई है विपक्षी पार्टियों की, वो पंजाब को लेकर बनी हुई है, क्योंकि काफी वक्त से पंजाब में जो घमासान युद्ध चल रहा है कांग्रेस के बीच में, वो सिर्फ पंजाब में ही चल रहा है, आप और कहीं नहीं देख सकते हैं। अगर हम बात राजस्थान की भी करें तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ अभी हमें देखने को नहीं मिला, और अगर ऐसा कुछ होता है वहाँ पर तो वो बड़ी शांत और स्वभाव तरीके से होगा। लेकिन पंजाब में जो हुआ, जैसे कि पहले अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ और फिर अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, उसको सबको देखते हुए इस वक्त विपक्षी पार्टियों की जो सारी नजर है वो पंजाब पर बनी हुई है। और मांगों की अगर बात की जाए तो सिद्धू हमेशा ही अपनी मांगों के लिए वो कुछ ना उलट पुलट करते रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ये भी कह दिया था कि ये बिन पैंदे के लोटे हैं, ये कहीं भी लुढ़क सकते हैं।
देखिए, अगर मैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात करूं तो जब से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं तब से लगातार जो है वो पार्टी से अच्छे पद की मांग कर रहे हैं और लगातार उनकी बातों को भी सुना जा रहा है। इससे पहले कुछ महीने पहले जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनना था, उस वक्त एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल थी और उसके बाद ये निर्णय लिए गए। उस वक्त तो उनकी बातों को सुना गया। उसके बाद से लगातार जो है वो कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधते रहे। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ और जब कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ उसके बाद वो यही कहते हुए नजर आए कि वो पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझने की जरूरत है कि सिद्धू जब से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं लगातार जो है वो डिमांड्स कर रहे हैं, लगातार उनकी बातों को हाईकमान सुन भी रही थी। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद जो है फिर सिद्धू का इस्तीफा हो जाता है, लेकिन उसके बाद पार्टी हाईकमान सिद्धू को मनाने के लिए बहुत जल्दी सामने नहीं आती है, जिसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू की पार्टी में पहले हाईकमान बहुत जल्दी बातें उनके सुना करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सिद्धू को भी इग्नोर किया जा रहा है। सिद्धू की बातों को अब उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है। लेकिन बहरहाल अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो लगातार राहुल और प्रियंका जो है वो सिद्धू के काफी करीबी माने जाते हैं और वो उनकी बातों को सुनते भी हैं। बहरहाल ये भी बता दूं कि 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब कांग्रेस में जो आंतरिक कलह है उसे ठीक किया जाए। अब कुछ दिनों पहले ही CWC की बैठक हुई है और इस बैठक में जो है वो अहम मुद्दा पंजाब का ही रहा और पंजाब के मुद्दों को ही सुलझाने की कोशिश की गई। मेरा नेहा से सवाल यही है कि CWC की जो बैठक बुलाई गई उसमें जो भी मुद्दों पर बात हुई, बेसिकली उसमें पंजाब का मुद्दा था और पंजाब में जो आंतरिक कलह है उसे ठीक करने के लिए जो है वो प्लानिंग की गई। तो क्या लगता है आपको कि CWC की जो बैठक हुई उसमें पंजाब में आंतरिक कलह को जो है वो शांत करने की जो प्लानिंग की गई, अब वो शांत होती हुई नजर आ रही है क्या पंजाब में? देखिए, CWC की बैठक में जो बात हुई है, सबसे पहले सोनिया गांधी ने बैठक में यही बात रखी है सबके सामने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने और पार्टी के जो भी सदस्य हैं कि अगर आप कांग्रेस पार्टी में एक साथ होकर नहीं चलते हैं, आप एकजुट होकर नहीं चलते हैं, तो शायद विधानसभा चुनाव से आप हाथ धो सकते हैं सब पांचों के 5 राज्य से, चाहे वो पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो इसी वजह से अगर हमें विधानसभा चुनाव में जीतना है और पंजाब को जीतना है, उत्तर प्रदेश को जीतना है, क्योंकि जो मेन फोकस देखा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश पे देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव का। अगर हमें विधानसभा चुनाव को जीतना है तो हमें पार्टी में ये जो आंतरिक कलह है इसको बंद करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, तभी हम विधानसभा चुनाव की ओर ध्यान दे पाएंगे। देखिए नेहा, लेकिन इस चीज को भी देखना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो लगातार, जब सिद्धू का इस्तीफा हुआ था तो लगातार वो सिद्धू को मनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर चरणजीत सिंह चन्नी को क्या फायदा है? अगर सिद्धू वापस से प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं तो अब सिद्धू को माफ कीजिएगा, चन्नी को इससे क्या फायदा है? देखिए, चन्नी को इसमें फायदा या ना फायदा की वो बात अलग है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि सिद्धू काफी लंबे टाइम से पंजाब में रहने वाले इंसान और कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं देखा जाए तो, और पंजाब में जो सिद्धू की लोकप्रियता है शायद ही वो किसी और सदस्य की है। सिर्फ एक लोकप्रियता को देखते हुए सिद्धू की मांगों को माना जा रहा है। सिद्धू का इस्तीफा इसी वजह से स्वीकार नहीं किया गया था कि अभी कुछ 2 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में, और अगर इसी मौके पर सिद्धू अगर ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं, अगर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता तो शायद जो सिद्धू की जो लोकप्रियता थी उससे चन्नी को नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि चन्नी अभी नए हैं, उनको जो जिम्मेदारियां उनकी नहीं है। चन्नी को इतना कुछ नहीं पता जितना कि सिद्धू को पता है, और सिद्धू ये भी बोलते थे कि चन्नी मेरा बड़ा भाई है, मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सिद्धू ये चाह रहे हैं कि चन्नी भी हट जाए मुख्यमंत्री पद से। मतलब नेहा की जो बातें हैं वो यही है कि सिद्धू जो है अब वो चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जिस पद पर बने हुए हैं उस पद पर ना बने रहे। इस चीज को ऐसे भी देखा जाएगा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी शपथ ग्रहण उनका हो गया, उसके बाद से जो कैबिनेट विस्तार की बात आई तो वो जो है दिल्ली गए, राहुल गांधी से मिले और 2-3 दिनों तक जो है सिद्धू और चन्नी के बीच जो है वो मनमुटाव नहीं देखा गया था। लेकिन 2 दिनों के बाद ही जो है ये मनमुटाव सामने आने लगी थी, जिसके बाद से सिद्धू का इस्तीफा हुआ था। बहरहाल धन्यवाद नेहा इतनी डीपली जानकारी देने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।